अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़ ड्रामा सीरियल जानिसार, जिसकी कि हम बात करेंगे आने वाली एपिसोड के बारे में। दुआ, जो कि नौशिर के इस बदले हुए रवैये से बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा परेशानी में भी है। इसीलिए तो जब अम्मा साईं की कॉल आती है तो कह देती है कि नौशिरवां आज तक फ़रा को भूल ही नहीं पाए, और नौशिरवां पीछे खड़ा होकर दुआ की सारी बातें सुन रहा होता है। दुआ को बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करता है नौशिरवां। वो तो दुआ को कभी दुख देना ही नहीं चाहता था, इतनी मोहब्बत करता था दुआ से, बल्कि करता है, तो फिर कैसे दुआ उसकी वजह से दुखी हो गई। बस यही बात नौशिरवान को चैन नहीं लेने दे रही, जो कि माँ से बात कर रही थी कि मेरी मोहब्बत भी शायद नौशिरवान को यहाँ पर फ़रा के पास जाने से नहीं रोक पाई। जब देखती है नौशिरवान को तो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, जबकि नौशिरवान उसको रोक के कुछ कहना चाहता है, मगर दुआ अब तो उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं, इसीलिए गुस्से से वहाँ से चली जाती है। और नौशिरवान दुआ का गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, मोहब्बत जो करता है इतनी दुआ से, इसीलिए तो दुआ को आज रोक ही लेता है और कहता है कि क्यों मुझसे इतना खफा रहती हो। प्यार करता हूँ तुम्हें और तुम ही इस घर की मालकिन हो, तुम ही मेरे दिल की मलका हो, लेकिन तुम्हें इन बातों पर पता नहीं क्यों यकीन नहीं आता। मगर बहुत जल्द मैं तुम्हारे सारे गिले शिकवे ख़त्म कर दूँगा। तुम्हें खुद मेरी बात पर यकीन आ जाएगा कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा और तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरी हो। मगर नौशिरवान एक बात पर कायम भी तो नहीं रहता ना। जैसे ही दुआ से ऐसी कोई बातें करता है, साथ ही दुआ देखती है कि फ़रा से मिलने चला गया, तो इसमें एक बीवी क्या करे, क्या अपने शौहर पर यकीन करे? ऐसे में तो उसका यकीन डगमगा ही जाएगा ना। आज तो जाफ़र ने भी दुआ से कह दिया कि आप प्लीज़ साईं को रोकें, फ़रा अच्छी लड़की नहीं, वो क्यों बार बार फ़रा से मिलने जाते हैं। जबकि दुआ ने कहा कि आपका साईं किसी की बात सुनता है, आप क्यों नहीं रोकते? भला जाफ़र के रुकने से भी कभी नौशिरवां रुकेगा? जो दुआ के रोकने से नहीं रुक पा रहा, वो जाफ़र के रुकने से रुक पाएगा? मगर यहाँ पर हमें ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि नौशिरवां ने दुआ से कहा है कि वो उसके सारे गिले शिकवे ख़त्म कर देगा। फिर भी डेट पे आ गया यहाँ पर फ़रा के साथ और उसको डिनर पर इनवाइट कर लिया। फ़रा, जो कि आज बहुत ज़्यादा खुश है, वाकई ही उसके पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे कि नौशिरवां ने उसको डिनर डेट पर बुलाया। इतने में जब नौशिरवान ने वहाँ पर और चेयर्स रखवाई, फ़रा ने पूछ ही लिया कि क्या कोई आ रहा है? मुझे तो लगा कि तुमने सिर्फ मुझे बुलाया है, लेकिन यहाँ कौन आ रहा है? तो नौशिरवान का कहना था कि अच्छा तुम वेट करो, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। यहाँ पर फ़रा वाकई ही बहुत ज़्यादा खुश है और इसी एक्साइटमेंट में कह दिया नौशिरवान को, क्या अम्मा बाबा तो नहीं आ रहे? तुमने उनको तो नहीं बुलाया मुझे मिलने के लिए? मगर नौशिरवान ने कुछ बताया तो नहीं और बस इतना ही कहा कि वेट करो, अभी देखना। थोड़ी ही देर में एक बच्चा सामने से आवाज़ देता है, मामा मामा मामा। जैसे ही फ़रा पीछे देखती है एक स्माइल के साथ, तो फ़ौरन ही बच्चे को देखकर उसके मुंह की स्माइल तो ऐसे गायब हो जाती है जैसे कभी थी ही नहीं, और बहुत ही हैरत से उसको देखना शुरू कर देती है। कोई और नहीं, फ़रा का अपना ही बच्चा है। लो जी, हमारी फ़रा तो एक बच्चे की माँ ही निकल आई, और ये बात उसने नौशिरवान से इतनी बड़ी बात छुपाई। नौशिरवान को क्या कहा था कि बस शादी हुई और तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती तो डिवोर्स ले ले, जबकि बात तो अंदर से कुछ और ही होगी। फ़िलहाल अपने बच्चे को देखकर उसको प्यार तक नहीं किया और नौशिरवान के ख़्यालों में ही खो गई कि अब ये क्या समझेगा। जो भी समझेगा, नौशिरवान ने दुआ के सामने तो अपना मामला क्लियर कर दिया और उसने दुआ को तो खुश कर दिया। वो कभी फ़रा से शादी करना चाहता भी नहीं था, वो तो बस उससे हमदर्दी करता था, और उसी हमदर्दी को फ़रा ने मोहब्बत समझ लिया। इसमें नौशिरवान का तो कोई कसूर नहीं। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको फ़रा के बच्चे की एंट्री इस ड्रामे में कैसी लगी। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।